नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। आपने बहुत सारे ऐसे ओझा या तांत्रिक या भक्तों को देखा होगा जो लोगों के समस्याओं को बता देते हैं कि आपको किस प्रकार की दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसका उपाय क्या है। साथ ही साथ लोगों के भूत भविष्य वर्तमान की भी सटीक जानकारी या लगभग जानकारी दे देते हैं। ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जिन्होंने कहा होगा कि एक बाबा आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला था और वैसा ही हुआ, फिर वो कहाँ चले गए पता नहीं। तो ऐसा होता था और आज भी ऐसा होता है। तो कौन से सिद्धि या शक्ति के द्वारा वह लोगों के समस्याओं का समाधान बताते थे, या फिर यदि किसी ने प्रश्न किया कि गुरुजी मैं ये कर रहा हूँ, ये कब तक कार्य मेरा सिद्ध होगा, पूरा होगा, तो ऐसा लोगों का जो पूछा होता था, सवाल होता था, उसका भी जवाब देने में सक्षम होते थे। तो हम ये जानते हैं कि ऐसा संभव कैसे हो पाता है। किसी भी सात्विक शक्ति को, ऊर्जा को, सात्विक सगुण ब्रह्म को, ईश्वर को सिद्ध करना इतना आसान तो नहीं होता। कि आप 2-4 महीने या 2-4 साल में आप उस शक्ति को, सात्विक सगुण ब्रह्म को सिद्ध कर लें, इतना आसान नहीं होता। कुछ शक्तियां होती हैं, अब हम बात करते हैं कि कैसे बता पाते हैं। कुछ शक्तियां होती हैं जो कि कानों में, आवाज के द्वारा कानों में बताती हैं ओझा को, शोखा तांत्रिक या भक्त को, और फिर वो भक्त तांत्रिक या ओझा सामने वाले व्यक्ति को बताते हैं कि आपकी यह समस्या क्यों है, क्या है, इसका उपाय क्या है, या फिर आप जो कह रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं जिस कार्य की सिद्धि के लिए, सफलता के लिए, वो कब सिद्ध होगा। और कुछ शक्तियां होती हैं जो कि ओझा तांत्रिक या भक्त के जिह्वा पे जो है निवास करके और शब्दों को बुलवाती हैं और वो सत्य हो जाता है। इस प्रकार की सिद्धि सात्विक साधकों को कंठ चक्र की साधना करने पर, कंठ चक्र खोलने पर प्राप्त होती है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। आप उसको सर्च करके देख सकते हैं, चैनल पे विजिट करके। कुछ शक्तियां होती हैं जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क में यानी आज्ञा चक्र पे जो है, आज्ञा चक्र को प्रभावित करके और सटीक और सही जानकारी देती है, जिससे कि लोगों का कल्याण होता है। और कुछ शक्तियां होती हैं जो कि ब्रह्मरंध्र खुलने पर प्राप्त होती हैं, जिनके द्वारा लोगों के भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी दिया जा सकता है या लोग देते हैं। तो ये जो चीजें हैं
जो सात्विक साधनाओं के जरिए होना है तो उसमें तो कम से कम 10-10 साल, 20-20 साल, 40-40 साल की साधना होती है या करते हैं। और ये शक्तियां चाहे भक्त हों, चाहे योगी हों, चाहे तांत्रिक हों, दोनों को प्राप्त होती हैं। लेकिन इनके जो नियम संयम हैं उनका पालन करना ही होता है। ऐसा नहीं आप भक्ति कर रहे हो तो नियम संयम का पालन नहीं करना है, आप बस भक्ति करते रहो, आपको शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। किसी भी साधक का जब कंठ चक्र खुलता है या नाभि चक्र के खुलने पर भी कुछ शक्तियां प्राप्त होती हैं, अगर साधक पूर्व जन्मों का साधक रहा है तो। और जो ये पूछा बताने वाली चीज होती है, जो कि लोगों की समस्याओं का समाधान लोग करते हैं, जब कंठ चक्र साधक का खुलता है तो साधक को दूर श्रवण, दूरदृष्टि दोनों की सिद्धि और वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वाक सिद्धि का तात्पर्य यह है कि जो अगर वो बोलता है वह सत्य हो जाता है। दूर श्रवण का मतलब होता है कहीं की भी, किसी भी देश की, किसी भी स्थान की, ब्रह्मांड के किसी भी जगह की अगर वो किसी ध्वनि को सुनना चाहे तो संकल्प करके सुन सकता है। दूरदृष्टि का मतलब कहीं भी किसी भी स्थान का दृश्य वह चाहे तो टेलीविजन की तरह अपनी आज्ञा चक्र पे देख सकता है, जो होता है दूरदृष्टि। कुछ जो ये सिद्धियां हमने बताई सात्विक साधना के द्वारा प्राप्त होती हैं, जो कि बहुत सालों साधना करनी होती है। और कुछ शक्तियां होती हैं जो तामसिक होती हैं, जो जल्दी सिद्ध हो जाती हैं, जैसे कर्ण पिशाचनी इत्यादि। तो ये तमोगुणी शक्तियां हैं। वैसे तो इन्हें सिद्ध नहीं करना चाहिए, नहीं तो साधक का मृत्यु उपरांत बहुत ही ज्यादा दुर्गति होना निश्चित है, उसका उद्धार नहीं होता है। आगे की जानकारी आने वाले वीडियोज में